Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and good morning class. Today is Friday and date is 17 July 2020. Okay class 8. Open your computer book and page number 2. प्रीवियस क्लास में हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था, हार्डवेयर को डिस्कस किया था कि हार्डवेयर जितने भी टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, फ़िज़िकल पार्ट्स होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं और सॉफ्टवेयर वो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है या चलता है। आज हम इसी के आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ अ मशीन, इट इज़ एन inanimate object. It needs outside intervention for it to run. It can only do thing for which it is designed. It is electronic. It is made up of electronic circuits. It runs on electric energy. It is automatic. Once started, it continue to run without outside intervention. It can manipulate data following specific rules. It can perform arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication and division. It can compare data. It has memory. It has the capacity to remember what it has done. It can store instructions in its memory and follow these through unaided. It can also perform logical functions. It can be given a set of instructions that tell what it must do and how it must do it. It can produce results upon completion of these operations as interested. ये एक ऐसी मशीन है जो कि बेजान ऑब्जेक्ट की तरह लगती है। ज़रूरत इसकी इस बात की होती है कि इसको चलाने के लिए या रन करवाने के लिए कोई भी मुदाखलत की ज़रूरत होती है, कोई भी एक्सटर्नली इन्वेंशन की ज़रूरत होती है कि जिससे कोई इसको ऑन कर दे, ठीक है ना। तो ये उस तरीके से चल जाती है, तो फिर ये खुद ही अपने काम पे ये इसका काम जो भी होता है, प्रोग्राम्स को इंटरप्रेट करने का जो भी काम होता है, ये वो खुद करने लगती है और ये वो काम करती है जिसकी जैसे इसको जिस पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बनती है और ये पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही चलता है। ये ऑटोमेटिक होती है, एक दफ़ा स्टार्ट होने के बाद फिर ये बग़ैर रुके चलता है, ये रन करता है। ये डेटा को जोड़ तोड़ करके स्पेसिफिक रूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और इसके अलावा ये डेटा को कंपेयर भी करवाता है। इसमें मेमोरी भी होती है, ये अपनी गुंजाइश के हिसाब से वो जो भी काम होता है वो सरअंजाम देता है। ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, ये लॉजिकल ऑपरेशन सरअंजाम देता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी गिवन करता है और ये बताता है कि व्हाट इट मस्ट डू एंड हाउ इट मस्ट डू इट। ये क्या होना चाहिए, ज़रूरी किस तरीके से होना चाहिए, और ये प्रोग्राम की कंप्लीट होने के बाद रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आ जाती है कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं। पहली है स्पीड। A computer can process data faster than any other machine designed to perform a similar task. Repetitions. A computer can tirelessly perform the same operations millions of times in exactly the same way without getting bored and tired the way a human clerk would. Accuracy. A computer's high-speed processing is accompanied by high accuracy result. No other system can have as much accuracy as a computer system. Logical operations. The computer can make decisions
based on some conditions and take alternative course of action accordingly. Store and recall information. The computer is like human brain as it can store facts, instructions and information and recall them when needed. Self-checking. The computer verifies the accuracy of its own work by means of a parity check. Self-operating. Once the data and the program are fed into the computer's memory, the computer is capable of executing the instructions on its own without human intervention. स्पीड के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर अपनी जैसी दूसरी मशीनों के मुकाबले में तेज़ी के साथ काम करता है, जो सेम मकसद के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। रिपीटेशंस के अंदर एक कंप्यूटर बगैर थके एक ही ऑपरेशन से एक ही काम लाखों दफ़ा एक ही दफ़ा में सर अंजाम दे सकता है बग़ैर बोर हुए। और हाई स्पीड प्रोसेसिंग के बाद भी कंप्यूटर हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, एक्यूरेसी के हिसाब से ये हम कह सकते हैं। और कोई दूसरा सिस्टम इतना एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देता। लॉजिकल ऑपरेशंस कुछ कंडीशंस की बिना पर कंप्यूटर कभी कभार खुद ही डिसीजन ले लेता है, यानी कि खुद ही फ़ैसला ले लेता है। स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इंसानी दिमाग की तरह काम करता है और ये फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इसके साथ स्टोर किए हुए डेटा को भी रिकॉल करता है। यानी जिस तरीके से हम अपने दिमाग में कोई भी पुरानी चीज़ को याद कर लेते हैं, कोई भी पुरानी बात या किसी भी पुराने जान पहचान के बंदे को जब हम एकदम सामने देखते हैं तो अचानक उसका हमारे जहन में मेमोरी हमारी रिकॉल होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुए हुआ जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो रिकॉल हो सकते हैं। सेल्फ चेकिंग। कंप्यूटर अपनी एक्यूरेसी को सही रखने के लिए अपने काम की खुद चेकिंग रखता है। सेल्फ ऑपरेटिंग। कंप्यूटर मेमोरी में जब हम कोई प्रोग्राम एक दफ़ा फीड कर देते हैं तो कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, अगली लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।